आज ब्लैक एंड व्हाइट में सबसे पहले हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जो इस वीकेंड सबसे ज्यादा चर्चित रही, जिस खबर की चर्चा घर घर में शायद आप भी कर रहे होंगे। एक ऐसी खबर जिसमें एक शॉकिंग एलिमेंट है। जी हाँ, ये खबर है मॉडल और एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला के निधन की, जिनका सिर्फ 42 साल की उम्र में निधन हो गया, वो भी कार्डियक अरेस्ट से। हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट किसी को भी हो सकता है, लेकिन इतनी कम उम्र में चले जाना हर किसी को चौंकाता है, और हम भी चौंके। वो भी तब जब उन्हें कोई भी बीमारी नहीं थी, बल्कि वो तो एक फिटनेस फ्रीक थी। वो फिट रहने के लिए रोज जिम जाते थे, अलग अलग एक्सरसाइज करते थे, लेकिन फिर भी कार्डियक अरेस्ट से उनकी जान चली गई, मौत हो गई। बात यहीं तक सीमित नहीं है, लेकिन अब यह पता चला कि शेफाली जरीवाला एक तरह का एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रही थी। वो एंटी एजिंग दवाइयां खा रही थी, जिसके बाद से बहुत से सवाल उठने शुरू हो गए। सैकड़ों नहीं, हजारों सालों से इंसान अमरत्व को प्राप्त करना चाहता है। पौराणिक दंत कथाओं में आम इंसान हो, राजा हो या फिर असुर हो, हर कोई अमर होने का वरदान चाहता था। तब उन्हें यह वरदान देवताओं से मिलते थे। अब जमाना पौराणिक नहीं, आधुनिक है, और अब ऐसे वरदान देने के लिए देवता तो है नहीं, लेकिन मेडिकल साइंस है। लेकिन क्या मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो इंसान को बूढ़ा होने से रोक सकती है? इसी सवाल का आज हम विश्लेषण करेंगे। और अभी की जांच ये बता रही कि शेफाली जरीवाला की तबीयत 27 जून को रात को 10 से 11 बजे के बीच में खराब हुई। वो बीमार होनी शुरू हुई, वो अचानक बेहोश हो गई, जिसके बाद उनके पत्नी लगभग 10:30 बजे रात को उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस और फॉरेंसिक लैब एक्सपर्ट्स ने शेफाली जरीवाला के घर की जांच की, तो वहां से ग्लूटाथियोन, जी हाँ, ग्लूटाथियोन नाम की एक दवा बरामद की गई, जो कि एक स्किन व्हाइटनिंग यानी कि गोरा करने की और डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि हानिकारक पदार्थों को निकालने वाली दवाई मानी जाती है। इसके अलावा विटामिन सी के इंजेक्शंस और इसके साथ साथ एसिडिटी की पिल्स भी उनके घर से बरामद की गई हैं। 27 जून को शेफाली के घर में पूजा थी, जिसकी वजह से शेफाली ने व्रत रखा हुआ था, उपवास था उनका। व्रत के बावजूद उसी दिन दोपहर में उन्होंने एंटी एजिंग दवा का इंजेक्शन लिया। उन्हें डॉक्टर्स ने कई साल पहले एंटी एजिंग दवाइयों की सलाह दी थी, कहा था कि आप ले सकते हैं, और पिछले 7 से 8 सालों से वो लगातार इन एंटी एजिंग दवाइयों का इस्तेमाल कर रही थी। अभी तक पुलिस की जांच में यह पता चला कि शेफाली के कार्डियक अरेस्ट की वजह ये दवाइयां हो सकती हैं। हालांकि मौत का आधिकारिक कारण क्या है यह पता नहीं चला है, लेकिन सूत्र यह जरूर बता रहे हैं कि यह एक वजह हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या खाली पेट दवाइयां लेने से शेफाली का बीपी डाउन हुआ, उनकी तबीयत बिगड़ी, या फिर वो जिन एंटी एजिंग दवाइयों के इंजेक्शंस ले रही थी उनमें ऐसा कुछ था कि उनकी तबीयत खराब हुई और फिर उनकी मौत हो गई। शेफाली जरीवाला जिस शो बिजनेस का हिस्सा थी, उसमें तो झुर्रियां उनके बिजनेस की दुश्मन मानी जाती हैं। चेहरे पर झुर्रियां आई तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे लोहे पर जंग लग गया। खासतौर पर फीमेल एक्टर के लिए हमेशा के लिए जवान बने रहना एक चैलेंज है, पर यह तो उम्र है जो लगातार बढ़ती है, और इसी उम्र को छुपाने के लिए बहुत सी फीमेल एक्ट्रेस ऐसी एंटी एजिंग दवाइयां ले रही थी। अब शेफाली जरीवाला के केस में इसका कितना असर था, ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन कुछ बातें जरूर साफ हैं कि जैसे वो जो दवाइयां ले रही थी वो भी सेहत के लिए ठीक नहीं मानी जाती हैं। शेफाली ग्लूटाथियोन नाम की जो दवाई ले रही थी, जैसे कि हमने आपको बताया भी था, ये ग्लूटाथियोन एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसे आपके शरीर की कोशिकाएं यानी कि सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। अब ये मुख्य रूप से 3 तरह के अमीनो एसिड से बनता है, ग्लूटामाइन, ग्लिसाइन और सिस्टीन। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सेल्स में इसका जो स्तर है वो कम होता जाता है, लेकिन स्किन को और ज्यादा साफ करने के लिए उत्पादों की जब से मांग बढ़ी है, ग्लूटाथियोन की डिमांड इसमें सबसे ज्यादा बढ़ गई है, और ये स्किन के टेक्सचर को बढ़ाता है, यानी कि इसे रंग साफ करने का दावा किया जाता है, और इसी वजह से लोग इसके इंजेक्शंस लेते हैं। मेडिकल स्टडी ये भी बताती है कि ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन लेने के गंभीर खतरे भी हैं। लगातार इसके इंजेक्शंस लेने से एनाफिलेक्सिस हो सकता है, जो कि एक जानलेवा एलर्जिक रिएक्शन है। इसके अलावा भी आपका लीवर इससे बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है, और बहुत सी मेडिकल स्टडी ये बताती हैं कि ग्लूटाथियोन के लिए सबसे बड़े स्तर पर क्लिनिकल ट्रायल की आवश्यकता है। तो क्या शेफाली जरीवाला ऐसी कोई दवाई ले रही थी जिसने धीरे धीरे उनके हार्ट पर विपरीत असर डाला? क्योंकि वो किसी बीमारी से जूझ नहीं रही थी, वो बीमार नहीं थी, वो फिट थी, हेल्दी थी, वो जिम जा रही थी, योगा कर रही थी, स्विमिंग पूल पर उनके वीडियोस आ रहे थे, और इसीलिए ये माना जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एंटी एजिंग दवाइयां खाने से उनकी मौत हो गई। द ओनली टाइम कभी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जब भी ग्लूटाथियोन ओवरलोड हो जाता है, मतलब फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है,
उस वजह से अगर किसी को यानी अंडरलाइंग हार्ट कंडीशंस या किडनी कंडीशंस है, तब उसके वजह से हार्ट पे प्रेशर आ सकता है और कभी कार्डियक अरिथमियाज भी हो सकते हैं। वेरी वेरी रेयरली वी हैव सीन कि उनको सडन डेथ हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट रुक गया है। हार्ट रुकने के 1000 कारण होते हैं, उसमें हार्ट अटैक भी है कि अगर इलाज नहीं हुआ तो फिर हार्ट रुक जाएगा और कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, मरीज की जान जा सकती है या चली जाती है। लेकिन यूजुअली कार्डियक अरेस्ट दिल की धड़कन की बीमारी के कारण होता है। धड़कन की कोई ऐसी बीमारी है जब धड़कन काफ़ी स्लो हो जाए या काफ़ी तेज हो जाए, जिसको वीटी या वीएफ कहते हैं, तो सडनली हम मरीज को शॉक देना पड़ता है। उसमें खून की धमनियों का कोई रोल नहीं है, उसमें एंजियोग्राफी का कोई रोल नहीं है। ये एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, जैसे घर में सर्किट होता है तो हार्ट के अंदर भी सर्किट होती है, उसमें हमें शॉक देने की जरूरत होती है। अब सवाल यह है कि जो दवा ग्लूटाथियोन शेफाली जरीवाला ले रही थी वो कितनी खतरनाक है। शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि 2019 में फिलीपींस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एफडीए ने लोगों को इंजेक्शन से लिए जाने वाले ग्लूटाथियोन से लोगों को चेताया था, आगाह किया था। फिलीपींस के एफडीए ने स्किन को गोरा करने वाले किसी भी इंजेक्शन वाले प्रोडक्ट की स्वीकृति नहीं दी थी। फिलीपींस के एफडीए ने चेताया था कि इस तरह के इंजेक्शन से लिवर, किडनी और नर्वस सिस्टम पर खतरा हो सकता है। तब फिलीपींस में बहुत से ब्यूटी सैलून, स्पा और ब्यूटी क्लिनिक्स स्किन ट्रीटमेंट के नाम पर ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस लगा रहे थे। यानी कि ग्लूटाथियोन खतरनाक तो है, इसीलिए इस पर फिलीपींस में यह चेतावनी जारी की गई थी और इसीलिए बहुत सी मेडिकल स्टडी में यह कहा गया कि इस दवाई के लिए और भी ज्यादा मेडिकल ट्रायल्स की आवश्यकता है। दुनिया में ऐसे और भी उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां पर एंटी एजिंग दवाइयों को खाने से इंसानों की मौत हुई हो। एक केस है अमेरिका के कैलिफोर्निया की महिला हेनेके हॉप्स का, जो कि 56 साल की थी। अपने एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए उन्होंने एंटी एजिंग ट्रीटमेंट लिया। उन्होंने हफ्ते में 6 बार ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन लगवाए। 6 महीने के बाद हॉप्स को लिवर में ट्यूमर हो गया और 2004 में उनकी मौत हो गई। इससे पहले साल 2003 में अमेरिका के ओरेगोन की एक महिला जो कि 53 साल की थी, उनकी मौत हो जाती है। ये महिला एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के नाम पर एक चेलेशन नाम की थेरेपी ले रही थी। जहां चेलेशन थेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें शरीर के अंदर से हेवी मेटल्स को हटाया जाता है। असल में दिक्कत यह है कि हर कोई युवा बने रहना चाहता है, हर किसी को यंग लगना है, दिखना है, और फिल्म जगत में तो समझ में आता है, लेकिन आम लोगों में भी जवान बने रहने की ये एक पागलपन की दौड़ और होड़ यहां नजर आती है। और इसीलिए तो ये माना जाता है कि इस वक्त दुनिया में एंटी एजिंग मार्केट लगभग 71.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी कि 6.2 लाख करोड़ का ये है, जो कि हर साल 8% की दर से बढ़ रहा है। भारत में ये मार्केट 21,500 करोड़ का माना जाता है। हर किसी को जवान दिखना है और यही समस्या भी है। इसी ट्रैप में शेफाली जरीवाला भी फंसी हुई थी। अपने शोबिस की मजबूरी की वजह से वो भी इस ट्रीटमेंट को ले रही थी। उनका केस तो पता चल गया, उनकी मौत के बाद ही ये पता चल गया, लेकिन ये पता नहीं कि ऐसे कितने लोग हैं जो एंटी एजिंग के नाम पर पता नहीं कौन कौन सी दवाइयां ले रहे हैं और कौन सा ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। हकीकत यह है कि अपना 30 से 35 साल के बाद रेगुलर तौर पर कार्डियोवास्कुलर चेकअप आवश्यक है, सीवीसी आवश्यक है, करवाना चाहिए, लेकिन लोग ऐसा करते नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, इस सच्चाई को स्वीकारना होगा कि जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु भी तय है। अभी तक कोई भी साइंस इसे टाल नहीं पाया है। और एजिंग या उम्र बढ़ना तो एक सामान्य प्रक्रिया है, ये तो प्रकृति का नियम है, प्रकृति की देन है, और इसे भी कौन रोक पाया है। प्रकृति तो अपनी रफ्तार के साथ चलेगी ही। यकीन नहीं आ रहा है लोगों को कि ये कैसे हो सकता है। 42 साल की उम्र कोई जाने की उम्र नहीं होती है। हंसती खेलती गाती शौक अचानक चली गई। ये बात हजम नहीं हो रही है, पल्ले नहीं पड़ रही है ये बात।